प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 हिंदी सुमन पाठ्य पुस्तक में अध्याय 2 पढ़ेंगे। कृष्ण की बाल लीला। कृष्ण की बाल लीला पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। कृष्ण की बाल लीलाएं, प्रेम, शक्ति और शिक्षा। देखो, प्राचीन भारतीय संस्कृति में भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक मानी जाती हैं। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, लेकिन कंस, उसके मामा थे कंस के भय से उनके पिता वासुदेव उन्हें रात के अंधकार में गोकुल ले गए। कहाँ ले गए? गोकुल, जहाँ उनका लालन पालन नंद और यशोदा ने किया। उनके वासुदेव के मित्र थे नंद और उनकी पत्नी यशोदा ने किया। गोकुल में रहते हुए कृष्ण ने अनेक अद्भुत बाल लीलाएं की। उन्होंने गांव के लोगों को प्रसन्न किया और दुष्टों का संहार भी किया। संहार यानी नाश किया। माखन चोरी, कृष्ण की नटखट लीला है एक माखन चोरी यानी माखन चुराना। कृष्ण को बचपन से ही माखन बहुत प्रिय था। माँ यशोदा और गोकुल की गोपियाँ जब मटकों में माखन भरकर रखती तो कृष्ण अपनी सखाओं के साथ मिलकर उसे चुरा लेते। कई बार गोपियाँ उन्हें पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन कृष्ण इतनी चतुराई से भाग जाते कि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता। एक दिन यशोदा ने स्वयं उन्हें माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया और दंड स्वरूप उन्हें उखल से बांध दिया। इसी दौरान उन्होंने खेल खेल में यमलार्जुन नामक वृक्षों को गिरा दिया, जिससे उनमें बंधे 2 देवताओं को मुक्ति मिली। यह घटना गांव भर में चर्चित हो गई और सभी कृष्ण की इस अलौकिक शक्ति से चकित रह गए। ये उनकी शक्ति थी। देखो, यमलार्जुन नामक वृक्ष का नाम है, उनको गिरा दिया तो 2 देवताओं को मुक्ति मिल गई, वहाँ से बंधे हुए थे उनमें। कालिया नाग पर विजय, अगली उनकी शक्ति क्या है? देखो, निडरता की मिसाल है कि उनको डर नहीं लगता था। गोकुल के समीप यमुना नदी में कालिया नामक एक भयंकर नाग रहता था, जिससे नदी का जल अशुद्ध एवं विषैला हो गया था। गांव के लोग इस जल को पीने से डरते थे और उनके पशु भी इससे बीमार पड़ जाते थे। एक दिन कृष्ण खेलते खेलते यमुना में कूद गए और कालिया नाग से युद्ध किया। अपनी अपार शक्ति से उन्होंने कालिया के फन पर नृत्य किया, जिससे वह अत्यधिक पीड़ा से करा उठा और अंततः कृष्ण की शरण में आ गया। कृष्ण ने उसे आदेश दिया कि वह यमुना नदी छोड़कर चला जाए। इस प्रकार कृष्ण ने गोकुलवासियों को उस भयावह संकट से मुक्त किया और यमुना नदी को पुनः शुद्ध किया। ये उनकी निडरता की मिसाल थी। अगला है गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल की रक्षा करना। अब देखो, इसमें पौराणिक मान्यता अनुसार एक बार गोकुलवासियों ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें जीवन प्रदान करती है। उनकी बात मानकर गांव वालों ने इंद्र के यज्ञ को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इस बात से क्रोधित होकर इंद्र ने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी, यानी वर्षा कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी गोकुलवासियों और पशुओं को आश्रय दिया। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी को सुरक्षित रखा। अंततः इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना के बाद गोवर्धन पूजा की परंपरा आरंभ हुई, जो आज भी अनवरत जारी है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। अगला है पूतना वध, बाल कृष्ण की शक्ति। छोटे बाल स्वरूप जो कृष्ण थे, उनकी शक्ति। देखो, पूतना वध। कंस ने बालक कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक अत्याई राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना राक्षसी को गोकुल भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई और कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसकी चाल को समझ लिया और उसके प्राण हर लिए। इस प्रकार उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही दुष्टों के संहार की लीला प्रारंभ कर दी। पूतना के वध के बाद गोकुलवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी को कृष्ण की शक्ति पर और भी अधिक विश्वास हो गया। यह घटना दर्शाती है कि कृष्ण बाल्यकाल से ही अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर थे। अगला है कृष्ण की बाल लीलाओं से मिलने वाली शिक्षा। कृष्ण की बाल लीलाएं केवल मनोरंजन का विषय नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरी शिक्षाएं भी छिपी हुई हैं। वे हमें बताते हैं कि सच्ची भक्ति
निडरता और निष्ठा से हर समस्या का समाधान संभव है। उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया और लोक कल्याण के कार्य किए। उनकी लीलाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि नटखटपन और चतुराई के साथ साथ अच्छाई और न्याय का साथ देना भी आवश्यक है। अच्छाई और न्याय का। उनकी गोवर्धन लीला हमें प्रकृति के संरक्षण की सीख देती है और कालिया नाग के वध से यह संदेश मिलता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की ही जीत होती है। पूतना वध की घटना ये बताती है कि छल कपट से किए गए प्रयास कभी सफल नहीं होते। छल कपट से किए गए प्रयास कभी सफल नहीं होते। माखन चोरी की लीला हमें प्रेम, स्नेह और आनंद का महत्व समझाती है। इस प्रकार कृष्ण का बाल्यकाल केवल एक कथा नहीं बल्कि धर्म, प्रेम, नटखटपन और मानवता की सीख से भरा हुआ है। उनकी लीलाएं आज भी जन जन के हृदय में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। आगे हम देखते हैं इसके अभ्यास कार्य। कृष्ण की कौन सी बाल लीला आपको सबसे अधिक रोचक लगी और क्यों? कौन सी रोचक लगी आपको सबसे? तो माखन चोरी वाली। क्यों? उसमें क्या है? बालपने का एहसास है, नटखटपन है उसमें। यदि आपको कृष्ण के साथ खेलना होता तो आप कौन सा खेल खेलते और क्यों? कौन सा खेलते? माखन चोरी का। आपको जो इच्छा हो वो आप लिखिएगा। गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना से हमें क्या सीख मिलती है? देखो, अगर दृढ़ निश्चय है तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। तो दृढ़ निश्चय से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगला है, कक्षा में 2 समूह बनाकर चर्चा करें कि आज के समय में कृष्ण होते तो किन किन समस्याओं का हल निकालते। तो जो अन्याय हो रहा है आज के दिन या फिर जो भी दुष्ट कार्य हो रहे हैं तो उनका हल निकालते। अगला विकल्पात्मक प्रश्न, कृष्ण को बचपन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? माखन। कालिया नाग कहाँ रहता था? यमुना नदी में। अगला मिलान कीजिए, माखन चोरी। देखो, पूतना वध में कृष्ण ने छल को हराया। कालिया नाग वध, माखन चोरी करते हुए यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। गोवर्धन पूजा से इंद्रदेव क्रोधित हुए और कालिया नाग वध से यमुना का जल शुद्ध हुआ। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। गोकुल में कृष्ण का लालन पालन नंद और यशोदा ने किया। कालिया नाग के कारण यमुना का जल विषैला हो गया था। इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर मूसलाधार वर्षा कर दी। अगला रचनात्मक प्रश्न, कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित एक चित्र बनाना आपको। आगे है, एक काल्पनिक संवाद लिखो जिसमें कृष्ण से आपकी बातचीत का वर्णन हो। तो ये संवाद आपको लिखना है यहाँ पर। अगला भाषा गोपी, देखो निम्नलिखित स्थानों में रिक्त स्थान पर विलोम शब्द भरें। गोपियों के मटकों में माखन भरा था लेकिन अब वे खाली हो गए। कालिया नाग ने नदी का जल अशुद्ध किया लेकिन कृष्ण ने उन्हें शुद्ध कर दिया। क्रिया शब्द पहचान कर रेखांकित कीजिए। कृष्ण ने माखन चुराया। क्या किया? चुराया। यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांधा। इसमें क्रिया क्या है? बांधा। कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? पराजित किया।
करना। एक दिन कृष्ण खेलते खेलते यमुना में कूद गए, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? कूदना। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया। पूतना ने बालक कृष्ण को मारने के लिए छल का सहारा लिया। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की। गांव वालों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। ये था हमारा अध्याय 2। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम सुधार कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।